जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास में आने वाली अमावस्या को माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माघ मास की अमावस्या पर जो व्यक्ति मौन धारण करके गंगा इत्यादि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके जीवन के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और ऐसे मनुष्यों की कई पीढ़ियां तर जाती हैं जो मनुष्य आज के दिन मौन धारण करके गंगा स्नान करके दान देते हैं। तो माघ मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन स्नान करना, दान करना, मौन धारण करना, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा करना, पितरों का स्मरण करना, पितरों के लिए तर्पण करना, ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की मौनी अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो माघ मास की अमावस्या का व्रत कब धारण करना है और मौनी अमावस्या का स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और मौनी अमावस्या साल 2026 में कब है। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी को सुबह 12:04 पर और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 18 जनवरी 2026 रविवार को माघ मास की अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है। तो अमावस्या का स्नान, दान इत्यादि सभी कार्य 18 जनवरी 2026 को ही किए जाएंगे। इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं अमावस्या का, तो मौनी अमावस्या का जो व्रत है वो 18 जनवरी को ही रखा जाएगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय काल का समय है 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6 बजे। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक ये समय है ब्रह्म मुहूर्त का। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत काल का समय होगा सुबह 5 बजे से सुबह 6:43 तक। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अमृत काल का समय। इस समय में कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:10 से दोपहर 12:53 तक। अमावस्या तिथि में दीपदान का बहुत महत्व होता है, जैसे कि किसी मंदिर में दीपदान करते हैं या फिर पितरों के लिए दीपदान कर रहे हैं, तो गोधूली मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि शाम को 5:46 से शाम को 6:13 तक रहेगा। और शाम को जो प्रदोषकालीन मुहूर्त है वो शाम को 5:49 से शाम को 7:09 तक रहेगा। तो यूं समझ लीजिए कि शाम की दीपदान का जो समय है वो शाम को 5:46 से शाम को 7:09 तक आपको प्राप्त हो रहा है। फिर चाहे आप मंदिर में दीपदान करते हैं, किसी भी वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो इस बार अमावस्या रविवार के दिन है, तो आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं, ना ही पीपल में आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पास आप दीपदान कर सकते हैं। घर में जो तुलसी विराजित है उनके पास आप दीपदान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बार मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का, जो कि सुबह 10:14 से प्रारंभ होगा और फिर पूरे दिन रात्रि मतलब अगले दिन तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी भी कामना से करते हैं तो हमारी कामना पूर्ण होती है। तो इसलिए इस बार की जो मौनी अमावस्या है बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग में है। इस पावन तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने नहीं जा पाते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं है, तो अपने घर में स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल, थोड़े काले तिल मिला लीजिए और भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने से पहले ही आपको मौन व्रत का संकल्प लेना है। मौन व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी समय तक रख सकते हैं, जैसे कि पूरे दिन का रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम स्नान और दान, पूजा इत्यादि ये सभी चीजें मौन रहकर जरूर कर लीजिए।
मानसिक रूप से ही मंत्रों का जप करना है। मानसिक रूप से आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी कार्य करते हैं मौन रहकर करना है। और फिर जब आप मौन व्रत का संकल्प पूरा कर लेते हैं दान इत्यादि करने के बाद, तो जितने समय भी आपने मौन व्रत धारण कर रखा है या जो भी कार्य आपने इस दौरान किए हैं, जैसे कि पूजा पाठ किया है, मंत्र जप किया है, कोई साधना की है या कोई स्तोत्र पाठ आपने मानसिक रूप से किया है या फिर जैसे दान करते हैं, तो ये सभी चीज़ें भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। और इस मौन व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करके और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए मौन व्रत का संकल्प पूर्ण कीजिए, ठीक है। जब व्रत खोलते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का उच्चारण कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मौन व्रत का संकल्प आपका पूरा हो जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 घंटे 2 घंटे कितने भी समय तक मौन धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, जिसमें मौनी अमावस्या व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।